to kindly welcome this gathering. উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট, উপস্থিত ডেপুটি ডিরেক্টর, অগ্রিম শুভ দীপাবলি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়। আমাদের কোনো ভিলেজ, কোনো পাড়া, কোনো ডিস্ট্রিক্ট, কোনো ব্লক, ওইখানে কি পরিমাণ 333টা এএমসি, তার নগর পঞ্চায়েত, এছাড়া মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, তাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে আমাদের এই কাজটা করতে হবে। আছে যেরকম ভাবে আমাদের এয়ারলাইন দপ্তর, আরডি, फिशरी, एग्रीकल्चर और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी। इस फंक्शन में उपस्थित डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर फिशरी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, एडिशनल डायरेक्टर पीओ टीटीएडीसी, all the line department officers, AD, BO of our ARDD, ऑनलाइन उपस्थित जो हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर सब, सुपरवाइजर्स। इस लॉन्चिंग ऑफ 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन फॉर त्रिपुरा। एक्चुअली अभी सेम टाइम पे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, श्री राजीव रंजन सिंह ने हमारा 21st लाइव स्टॉक सेंसस को लॉन्च किया है अभी। तो ऑफिशियली ऑलरेडी 21st लाइव स्टॉक सेंसस हमारे पूरे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसमें ऑलरेडी आप लोग को रजिस्टर किया जा चुका है, जितने भी सुपरवाइजर हैं, डीएनओ हैं और इनोमरेटर हैं। कुछ जो मोबाइल ऐप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी, पासवर्ड और ओपनिंग में, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट लार्जली ये है कि हम लोग आज 25 अक्टूबर को इसको लॉन्च किए हैं और 28 फरवरी को इसे हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। बट 4 महीने में इसे ख़त्म करना त्रिपुरा जैसे स्टेट के लिए तो ठीक है, छोटे स्टेट है, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम लोग ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी तो हमारा जो सीज़न है वो विंटर सीज़न स्टार्ट होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है और त्रिपुरा में इसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को वर्किंग सीज़न बोला जाता है। तो मैक्सिमम काम जो त्रिपुरा में होता है ये 4 महीना में होता है। तो हम लोग आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा इस सेंस में लकी है कि हम लोग का थोड़ा सा लाइव स्टॉक सेंसस का डिले हुआ और अभी हम लोग को 4 महीने वर्किंग टाइम मिलेगा, जिसमें कि बहुत ही आराम से मेरे हिसाब से इसको ख़त्म किया जा सकता है। चैलेंजेज है ज़्यादा, क्योंकि कुछ एरिया में हम लोग इस बार अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ भी आया, फ्लड भी आया और बहुत सारी जगह हम लोग देखे हैं कि रास्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। तो वो चैलेंजेज हैं, बट हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ सुपरवाइजर और इनोमरेटर हमने एम्प्लॉय किए हैं। 578 नंबर ऑफ इनोमरेटर एंड 102 सुपरवाइजर। एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा के लिए हमारे हिसाब से काफ़ी है। और त्रिपुरा बहुत ही अच्छा स्टेट इस मामले में है, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन का लिमिट है वो काफ़ी अच्छा है और ऑलमोस्ट अराउंड 95% ऑफ एरिया में हमारा मोबाइल कनेक्शन आ रहा है डाटा। तो वहाँ भी मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बॉर्डर एरिया में अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो होगा। तो
इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्टरेट तो एक ऑफिस है, काम करना जो है वो है डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, वीओ और हमारे एआरडीए और डिप्टी सुपरवाइजर और इनोवेटर्स होंगे। तो एक टीम की तरह काम करना होगा और हर एक लेवल पे टीम फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स टीम फॉर्म कर सकें। वो डेली मॉनिटरिंग का एक रिपोर्ट तैयार करें और उसे कोशिश करें कि हर डे या हर 2 दिन पे उसे हम लोग अपडेट करके डायरेक्टरेट को बता सकें कि आज हमने कितना प्रोग्रेस किया है। इम्पोर्टेंट है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, एक ऑथेंटिकेटेड डाटा तैयार करता है, जिससे कि हम मुझे जो नेक्स्ट प्लानिंग में हम लोग को हेल्प करता है। अगर अभी आप त्रिपुरा में डायरेक्टरेट लेवल पे भी बात करेंगे तो ऑथेंटिक डाटा का बहुत ही कमी है। अगर आप बात करेंगे कि कितना हमारे पास मीट प्रोडक्शन है, तो बस सैम्पलिंग बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी अथॉरिटी इसे चैलेंज कर सकता है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो ये जो लाइव स्टॉक सेंसस है, इसमें आप खुद अपने हिसाब से भी आप कुछ अलग टाइप का भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कितना क्रॉस ब्रीड काऊ है, अभी तक हम लोग ये मान के चले हैं कि जितने भी क्रॉस ब्रीड हमारा हो रहा है या है हमारे पास, वो 5 से 6 लीटर का दूध देता है, मिल्क देता है पर डे। क्या इससे ज़्यादा देता है? क्या हम अपना जो फॉर्मुलेशन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन, क्या हमारा जो फॉर्मुलेशन का जो मेथड है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? क्या अभी जो हम लोग 5 लीटर 6 लीटर करके जो कर रहे हैं, क्या हम उसे 7-8 लीटर कर सकते हैं क्या? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ ब्लॉक्स या कुछ डिस्ट्रिक्ट इस पे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि हम कुछ और भी डाटा कलेक्शन करेंगे। जब आदमी वहाँ पे हमारा इनोवेटर जा ही रहा है डोर टू डोर, तो क्या हम कुछ और डाटा कलेक्शन कर सकते हैं? क्या हम ऐसा डाटा कलेक्शन कर सकते हैं कि लाइव स्टॉक रियरिंग से उसे कितना पर कैपिटा इनकम हो रहा है? क्या कुछ सैंपल ऐसा कलेक्शन कर सकते हैं क्या? आप ये सोचो कि सैम्पलिंग मेथड जो है बहुत ही आसान होता है। अगर आप हर एक ब्लॉक में 100 लोगों या 200 लोगों का भी, 200 परिवार का भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम पूरे त्रिपुरा में उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं और एक डाटा तैयार कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है, पूरे कंट्री में 12,000 15,000 में वो अपना रिजल्ट देते हैं। तो अगर हम लोग 200 भी या 100 फैमिली का भी अगर हर एक ब्लॉक में कुछ अलग टाइप का डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, तो एक तो आपके जो ब्लॉक है उसका डाटा इम्प्रूव होगा और डिस्ट्रिक्ट का डाटा इम्प्रूव होगा और स्टेट लेवल भी डाटा इम्प्रूव होगा कि हमारा जो लाइव स्टॉक रियरिंग है, लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो कितने लोगों को हेल्प कर रहा है आप अपने जीविका के लिए, कितना पर कैपिटा इनकम इसमें हमें जो शेयर हो रहा है। तो इस टाइप का जो डाटा है वो अपना आप खुद तैयार कर सकते हैं। मैं भी कुछ स्टैटिस्टिक्स डिवीजन से हम लोग भी कुछ आपको दिशा निर्देश या बताएंगे कि और भी क्या क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अनऑफिशियली, और इन द सेंस दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन सेंट्रल रजिस्ट्री। सो ये आप कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन कर सकते हैं इसमें। कहना चाहूँगा कि जो दूसरे स्टेट्स जो होते हैं वैक्सीनेशन करते हैं, वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन में बड़े बड़े स्टेट्स अपने यहाँ वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं। मे भी उनके पास वर्कफोर्स ज़्यादा हो सकता है, बट एक पूरी तरह से फेस्टिवल के माफिक पूरी तरह से एक टास्क फोर्स डेवलप करके एक टाइम पीरियड लेके और 15 से 20 दिन में जहाँ पे करोड़ों एनिमल्स हैं वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो 6 लाख से 7 लाख कैटल है, 2 से 3 लाख पिगरी है, 2 लाख गोट है, और पोल्ट्री तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आना चाहिए आपको इसे कंप्लीट करने में। तो जो की एरिया है वो है हमारा लाइव स्टॉक सेंसस में वो प्लानिंग। आज से ही आप लोग एक प्लान बनाइए। मैं इसमें आपको कुछ भी निर्देश या फोर्स नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर अभी जो हमारे पोस्टेड हैं फील्ड में, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं।
20 साल एक्सपीरियंस है, 25 साल, 30 साल की, कई लोगों का 4-5 सेंसस ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको खुद पता है कि क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से दिशा निर्देश आपको नहीं दूंगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना है, या आपके ब्लॉक में, सब डिवीजन में, या जो डिस्पेंसरी लेवल पे है आपको क्या करना है, ये आप खुद सोचिए। और किस तरह से हम 4 महीने का टाइम है तो 2 महीने, 2.5 महीना में किस तरह से कंप्लीट करें, वहाँ तक हम लोग को सोचना है। क्योंकि आपको पता है मोबाइल का जो एंड्रॉयड बेस्ड हमारा एप्लीकेशन है, कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा, और बहुत सारे हिकअप्स आएंगे बीच में। तो उस पूरे हिकअप्स को हम लोग दूर करते हुए काम करना है। तो कम से कम 1 महीने पहले आप लोग को फील्ड लेवल का डाटा कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो पॉसिबल है, बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं है। क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 2 महीने में आप लोग 6 लाख वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 5-5.5 लाख, तो ये भी संभव है करना। तो कम से कम आप अपने पास जो डीएनओ होंगे, सुपरवाइजर होंगे, अगर हम लोग 31 जनवरी 31 जनवरी तक इन्यूमरेटर का काम कर लेते हैं तो 15 दिन आपको, 10 दिन आपके पास रहेगा सुपरवाइजर के पास डाटा लोड करने के लिए। फिर 10 दिन मिलेगा आपको डीएनओ के पास रहेगा कि उससे किस तरह से वेरीफाई करें। और लास्ट में जो है हमारे पास जो स्टेट लेवल जो एसएनओ है उनके पास 10 दिन रहेगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट 28 तक अगर इस तरह से हम लोग चलें तो खत्म कर पाए। तो ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि कैसे आप लोग प्लान करते हैं, और एक अच्छा सा टीम बनाइए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे वो देख के आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। और जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं उतना अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ब्लफिंग का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि मोबाइल बेस्ड हो रहा है और जीपीएस भी इसमें दिखाई देगा, तो ब्लफिंग ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही मेटिकुलसली आपको काम करना पड़ेगा, और विद इन टाइम में आप लोगों को खत्म करना है। अभी Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.